दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है विरूपक्षा। इस मूवी को 2023 में रिलीज किया गया था और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 है। दोस्तों मूवी शुरू होती है 1979 में, जहाँ पर हम वेंकटा नाम के एक आदमी को एक रिचुअल करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर वेंकटा एक आग जली हुई सर्कल के अंदर बैठा हुआ था। उस सर्कल के अंदर हम एक लड़की के लाश को भी देख पाते हैं और सर्कल के बाहर वेंकटा की वाइफ खड़ी हुई थी। जिसके बाद वेंकटा मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिसके प्रभाव से उसकी बीबी कांपने लगती है और उसकी बॉडी भी अकड़ने लगती है। और इसी के साथ हम बाहर नेचर में भी कुछ हलचल नोटिस करते हैं। लेकिन तभी अचानक गांव के सारे लोग वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था वेंकटा काला जादू करता है और इसीलिए उसने गांव के बहुत सारे बच्चों को मार दिया था। इसके बाद हम देखते हैं गांव वाले वेंकटा और उसके वाइफ को घर के बाहर लाते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं वेंकटा तभी भी मंत्र पढ़ रहा था। इसके बाद गाँव वाले वेंकटा और उसके वाइफ को आग में जला देते हैं, लेकिन मरने से पहले वेंकटा की वाइफ गाँव वालों को श्राप देती है कि आज से 12 साल बाद पूरा गाँव तबाह हो जाएगा, यानी कि सबकी मौत हो जाएगी। उन दोनों का एक बेटा भी था जिसका नाम था भैरवा, जो खड़े सब कुछ देख रहा था। गांव वाले उसे भी मार देने के लिए बोलते हैं, लेकिन गांव के पुरोहित के कहने पे उसे दूसरे गांव के एक ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है, जहां पर भैरवा बदले की आग में जल रहा था और उसी के साथ कुछ मंत्र भी पढ़ रहा था। इसके बाद मूवी 1991 में आती है, जहां पर हम गांव के एक आदमी को अपने खेत में काम करते हुए देख पाते हैं। लेकिन तभी अचानक बहुत सारे कौवे उसके ऊपर हमला कर देते हैं, मानो कि उन कौवों के ऊपर कोई काला जादू किया गया था। जिसके बाद वो गाँव वाला भाग के जंगल के अंदर कहीं चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सूर्या को देख पाते हैं, जो अपनी माँ और फ्रेंड के साथ 15 साल बाद इस गाँव में लौट रहा था। उसकी माँ बहुत सालों पहले इस गांव को छोड़ के चली गई थी और आज 15 साल बाद वो अपने गांव में लौट रही थी। लेकिन तभी अचानक एक कौवा आके उनके गाड़ी के कांच से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जो उसके माँ को अपशगुन लगता है। गांव में पहुंच के तीनों पार्वती नाम के अपने एक रिश्तेदार के घर में रहते हैं, जहाँ पर हम नोटिस करते हैं पार्वती के कान में कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गाँव में एकादशी का मेला लगने वाला था, इसीलिए गाँव के पुरोहित मंदिर में राज पुस्तक को निकालते हैं, जो गाँव के जन्म से ही वहाँ पर मौजूद था और उसके अंदर सभी समस्याओं का समाधान भी था। जिसके बाद पुजारी पुस्तक को पढ़ के मेले के आयोजन के बारे में गाँव वालों को बता देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात में सूर्य अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था कि तभी अचानक उसकी नजर एक मुर्गी चोर के ऊपर जाती है, जो एक लड़की थी। सूर्य जाके उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो मुर्गी चोर उसे झांसा दे के वहाँ पर से चली जाती है। नेक्स्ट डे सूर्य अपने फैमिली को लेके गाँव के सरपंच के घर जाता है खाने के लिए, जहाँ पर सूर्य की मुलाकात सरपंच की बेटी नंदिनी से होती है, जहाँ पर सूर्य को पता चलता है नंदिनी और कोई नहीं वही मुर्गी चोर थी। जिसके बाद सूर्य नंदिनी से अकेले में मिलता है और उन दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है और सूर्य को नंदिनी पसंद आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं गांव का एक डॉक्टर वहाँ पर आता है और नंदिनी को एक इंजेक्शन देता है, जहाँ पर हमको पता चलता है नंदिनी को दौड़े पड़ने की बीमारी है। खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नंदिनी अपने घर में काम करने वाली एक लड़की सुधा को उसके प्रेमी से मिलने के लिए मदद कर रही थी, जिसे सूर्य देख लेता है। क्योंकि सुधा का प्रेमी दूसरे गाँव का था, इसीलिए सूर्य भी उसकी मदद करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सूर्य की माँ अपना पुराना घर पार्वती को दे देती है और कहती है मेरे बच्चे यहाँ पर रहेंगे नहीं, इसीलिए तुम इस घर को ले लो। जिसे देखने के बाद नंदिनी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद सूर्य नंदिनी को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर सूर्य नंदिनी को प्रपोज कर देता है, लेकिन नंदिनी इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है, क्योंकि नंदिनी अपने गाँव और माँ के यादों से दूर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन इसी के साथ नंदिनी सूर्य को मनी मन पसंद भी करती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गाँव में मेला शुरू हो जाता है, लेकिन तभी अचानक वही आदमी जिसके ऊपर मूवी के शुरुआत में बहुत सारे कौवों ने हमला कर दिया था गाँव में लौट आता है। उस आदमी की हालत बहुत ही खराब थी और उसके पूरे शरीर में बहुत सारे छाले भी थे। इसके बाद वो आदमी मंदिर के अंदर जाता है और खून की उल्टी करके वहाँ पर ही अपना दम तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद पुरोहित और गाँव वाले घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये घोर अपशगुन था। जिसके बाद पुरोहित पुस्तक को निकालते हैं और इसका समाधान खोजते हैं। पंडित जी बताते हैं इस आदमी के मंदिर के अंदर मरने से माता रुष्ट हो गई है, इसीलिए मंदिर को 8 दिनों के लिए बंद करना होगा और इसी के साथ गाँव को भी 8 दिशाओं से बंद करना होगा, ताकि कोई अंदर और बाहर जा ना सके। जिसे सुनने के बाद सूर्य और उसकी फैमिली शहर जाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ बहुत सालों पहले इस गाँव से चली गई थी और वो इस गाँव के नहीं थे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं नंदिनी को फिर से दौड़ा आता है, लेकिन डॉक्टर के पास इंजेक्शन नहीं था, इसीलिए डॉक्टर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और इंजेक्शन लाने के लिए कहता है। लेकिन आते समय डॉक्टर के असिस्टेंट का एक्सीडेंट हो जाता है। सूर्य और उसकी फैमिली उसी रास्ते से शहर जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात असिस्टेंट से हो जाती है। जिसके बाद सूर्य को नंदिनी के इंजेक्शन के बारे में पता चलता है और सूर्य तुरंत नंदिनी की जान बचाने के लिए गाँव के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी हम पुरोहित को गाँव को मंत्रों के साथ सील करते हुए देख पाते हैं, जिसका मतलब था अब सूर्य भी 8 दिनों के लिए इस गाँव के अंदर फंस चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुधा गाँव के सील को तोड़ के स्टेशन में चली जाती है, क्योंकि सुधा अपने प्रेमी के साथ भागने वाली थी। लेकिन उसका प्रेमी सुधा को समझाता है और रेलवे ट्रैक के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है कि तभी अचानक एक ट्रेन आके उसे उड़ा के चला जाता है, जिसे देखने के बाद सुधा बेहोश होने की हालत में थी। लेकिन सुधा खुद को संभाल के गाँव में लौट आती है। लेकिन सुधा के गाँव में एंटर करते ही श्राप शुरू हो जाता है, जिसके बाद सुधा किसी के वश में चली जाती है और मधुमक्खी
के छत्ते में खुद का मुंह डाल के खुद को मार लेती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं नंदिनी सूर्या के पास आती है और अपने प्यार का इजहार करती है और सूर्या को अपनी माँ की आखिरी निशानी एक लॉकेट पहना देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पार्वती को रात में कुछ आवाजें सुनाई देती है। पार्वती देखती है एक गाँव वाला उसके सामने खड़ा हुआ है, मानो कि वो किसी के वश में है। जिसके बाद वो गाँव वाला खुद को चाकू से मार लेता है, जिसे देखने के बाद पार्वती घबरा जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं पार्वती भी किसी के वश में होके खड़ी हुई थी, जिसके बाद पार्वती एक कील से खुद को मार लेती है और गाँव वालों को लगता है कि पार्वती ने कान के प्रॉब्लम की वजह से खुद को मार लिया था। लेकिन सूर्या को पता चल जाता है कि पार्वती ने अपने अच्छे कान के अंदर कील को डाला था, जिससे सूर्या को पता चल जाता है कि गांव के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। खैर, इतने सारे मौतों को देख के पुरोहित कहता है शायद किसी ने गांव के सील को तोड़ा है। जिसके बाद पुरोहित गांव में तलाशी लेने के लिए कहते हैं ताकि पता चल सके कोई गांव के बाहर गया है कि नहीं। लेकिन सुधा के माता पिता झूठ बोलते हैं कि उनकी बेटी अभी घर में है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक अघोड़ी के पास एक मरा हुआ कौवा आके गिरता है, जिससे छू के अघोड़ी को गाँव के श्राप के बारे में पता चलता है। जिसके बाद अघोड़ी गाँव के बाहर आता है और पुरोहित को कहता है कि तुम्हारे गाँव के ऊपर किसी का काला साया है और गाँव के चारों तरफ खींचा हुआ बॉर्डर अब किसी काम का नहीं। जिसके बाद अघोड़ी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गाँव का पुरोहित मदद लेने से मना कर देता है और कहता है कि हम खुद ही इस चीज को संभाल लेंगे। जिसके बाद अघोड़ी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सूर्या और गाँव का डॉक्टर इन्हीं सभी मौतों का इन्वेस्टिगेशन करता है, क्योंकि सूर्या को अघोड़ी के बातों के ऊपर भरोसा था। कुछ दूर जाने के बाद जंगल में उन्हें सुधा का बॉडी मिल जाता है और उसके बैग से 2 ट्रेन का टिकट भी मिलता है। जिसके बाद सूर्या रेलवे स्टेशन में फोन करता है और वहाँ पर से उसे सुधा के बॉयफ्रेंड के मरने का खबर मिलता है। जिसके बाद सूर्या गाँव के पुरोहित के पास जाता है और कहता है कि अघोड़ी एकदम सही था, गाँव के ऊपर किसी तरह का श्राप चल रहा है, जहाँ पर सुधा ने अपने बॉयफ्रेंड को मरते हुए देखा था। जिसके बाद सुधा को उस गाँव वाले ने और उस गाँव वाले को पार्वती ने मरते हुए देखा था। जिसके बाद पार्वती की भी मौत हो गई थी, जिसका मतलब था पार्वती को आखिरी बार जिसने देखा था अब उसकी बारी है। और सूर्या को पता चलता है कि नंदिनी ने पार्वती को आखिरी बार देखा था। जिसके बाद सूर्या दौड़ के नंदिनी के पास जाता है। जाते हुए सूर्या को पता चलता है कि नंदिनी वेंकटा के घर की तरफ गई है। जिसके बाद हम देखते हैं नंदिनी एक कुएं के अंदर जंप कर देती है, लेकिन सूर्या आके नंदिनी को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पंडित जी इस श्राप के निवारण के लिए पुस्तक के अंदर देखते हैं। तब सूर्या डॉक्टर से पूछता है आज से 12 साल पहले क्या हुआ था, जहाँ पर डॉक्टर बताता है आज से 12 साल पहले गाँव के अंदर बहुत सारे बच्चों की मौत मिस्टीरियस तरीके से हो गई थी और गाँव वालों का शक शहर से आए हुए वेंकटा नाम के एक आदमी के ऊपर था। एक दिन गाँव वालों को वेंकटा काला जादू करते हुए दिख जाता है। जिसके बाद गाँव वाले वेंकटा और उसके वाइफ को जिंदा जला देते हैं, लेकिन मरने से पहले उसकी वाइफ पूरे गाँव को श्राप देती है। जिसके बाद उस घर के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी और गाँव वाले ने उस घर को सील कर दिया। जिसके बाद सूर्या कहता है कि उनके सारे सवालों के जवाब उसी घर के अंदर से मिलेगा। इसके बाद ये दोनों वेंकटा के घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उनको टेबल के ऊपर रखा हुआ एक पुस्तक मिलता है, जिसका मतलब था यहाँ पर कोई आया हुआ था। पुस्तक के अंदर मरे हुए आदमी को जिंदा करने की बातें लिखा हुआ था और उनको नजरबंद नाम के एक तंत्र के बारे में भी पता चलता है, जहाँ पर मरने वाले आदमी को जो भी देख लेता है उसकी भी मौत हो जाती है। वही दूसरी तरफ पंडित जी बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय नंदिनी को एक लकड़ी के संदूक के अंदर रख के जला देना होगा, तभी इस श्राप से मुक्ति पाया जा सकता है। जिसके बाद गाँव वाले नंदिनी को संदूक के अंदर भरने लगते हैं और नंदिनी के पिता कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन तभी अचानक सूर्य वहाँ पर आ जाता है और नंदिनी को बचा लेता है। सूर्य इस श्राप को खत्म करने के लिए कुछ समय मांगता है और गाँव के पुरोहित राजी हो जाते हैं। जिसके बाद सूर्य गाँव के बाहर जाने लगता है, लेकिन दूसरे गाँव के लोग उसे रोक लेते हैं, क्योंकि उनका मानना था सूर्य का उनके गाँव के ऊपर से जाने से श्राप वहाँ पर भी फैल जाएगा। लेकिन सूर्य किसी तरीके से वहाँ पर से निकल जाता है। जिसके बाद सूर्य सीधा भैरवा के ऑर्फनेज में जाता है, जहाँ पर सूर्य को पता चलता है भैरवा हमेशा अकेले रहा करता था और मंत्र पढ़ता रहता था और भैरवा तंत्र शक्ति में बहुत ही माहिर हो गया था। एक दिन जब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया, तब उसने जिसने उसको पकड़ा था उसे पैरालाइज करके वहाँ पर से भाग गया और इसके बाद किसी ने उसको नहीं देखा। इसके बाद सूर्य जंगल में जाता है भैरवा को खोजने के लिए, जहाँ पर कुछ अघोरी के साथ उसकी मुठभेड़ हो जाती है। अघोरी उसके ऊपर जादू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करता, मानो कि कोई चीज उसकी रक्षा कर रही है। जिसके बाद वो अघोरी वहाँ पर आ जाता है जो गाँव में उनकी रक्षा करने के लिए गया था और सूर्य को बचा लेता है। जिसके बाद सूर्य अघोरी को नजर तंत्र के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद अघोरी बताता है प्राचीन कालों में इसका यूज किया जाता था और जो कोई भी ये सब कर रहा है बहुत ही शक्तिशाली है। इसके बाद ये दोनों जंगल में एक गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उनको रिचुअल की बहुत सारी चीजें मिलती है। जिसके बाद उनको पता चल जाता है कि भैरवा यहीं पर अपना काम किया करता था। वहाँ पर रखे हुए कुछ डॉक्यूमेंट से सूर्य को पता चल जाता है कि भैरवा और कोई नहीं सुधा का बॉयफ्रेंड ही था और उसने श्राप को जारी रखने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया था। गुफा में उन दोनों को एक पुस्तक भी मिलता है जो ओरिजिनल राज पुस्तक था, जिसका मतलब था भैरवा ने पुस्तक को बदल दिया था और उसी के प्लान के हिसाब से गाँव वाले इतने दिनों तक इवल पुस्तक को यूज कर रहे थे। जिसके बाद भैरवा क्रिया के हिसाब से खुद का सेक्रीफाइस करके सुधा के अंदर जाता है और उसकी मदद से गाँव में दिए हुए बॉर्डर को नष्ट कर देता है। जिसके बाद
बाद ये श्राप का सिलसिला चलता रहता है और अघोरी के हिसाब से भैरवा का कोई मदद भी कर रहा है क्योंकि वो अकेले ये सब नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ गाँव वाले सूर्या के ना आने से नंदिनी को सेक्रीफाइस के लिए ले जाने लगते हैं, जिसके बाद सारे गाँव वाले अपना खून दे के रिचुअल को शुरू करते हैं। लेकिन उनके पास जो पुस्तक था वो भैरवा का दिया हुआ था, जो उसके प्लान का हिस्सा था, जिसे पूरा करने के बाद सारे गाँव वालों की मौत होने वाली थी। वही दूसरी तरफ सूर्या और अघोरी गाँव की तरफ आने लगते हैं। तब अघोरी सूर्या को बताता है कि तुम्हारे पास कोई चीज है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन तभी अचानक उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरे गाँव के लोग सूर्या के ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद सूर्या अघोरी को गाँव जाके मंदिर के दरवाजे को खोलने के लिए कहता है, जिसके बाद अघोरी जाके मंदिर के दरवाजे को खोल देता है और तब तक सूर्या भी वहाँ पर पहुंच जाता है। जिसके बाद अघोरी कहता है कि मैं भैरवा को देखता हूँ और तुम उसके साथी को जाके खोजो। सूर्या गाँव के सरपंच यानी कि नंदिनी के पिता को वहाँ पर ना पाके उनके घर जाता है, जहाँ पर उसे बेसमेंट में तंत्र विद्या के बहुत सारे सामान मिलता है। जिसके बाद सूर्या नंदिनी के पिता को सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। और दोस्तों यहाँ पर मूवी के कुछ राज खुलते हैं। सरपंच बताते हैं वेंकटा, उसकी बीवी और भैरवा को छोड़ के उनकी एक बेटी भी थी जो घर के अंदर थी और गाँव वालों को इसके बारे में मालूम नहीं था। और सरपंच जब वेंकटा के घर को सील करने के लिए गया था तब वहाँ पर उसे ये छोटी सी बच्ची मिलती है और इस छोटी सी बच्ची की जान बचाने के लिए सरपंच ने उसे गोद ले लिया, नहीं तो गाँव वाले उसे मार देते। और भैरवा की मदद नंदिनी ही करती थी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं भैरवा और नंदिनी अघोरी के ऊपर भारी पड़ रही थी। जिसके बाद भैरवा सामने के पेड़ को जला देता है जहाँ पर उसके माता पिता को मार दिया गया था। जिसके बाद भैरवा सारे गाँव वालों को आग के अंदर जाने के लिए आदेश देता है क्योंकि सारे गाँव वाले उसके वश में थे। लेकिन तभी अचानक सूर्या वहाँ पर आता है और नंदिनी को कहता है ये सब गलत है। जिसके बाद नंदिनी कहती है कि उनके साथ भी गलत हुआ है क्योंकि गाँव वालों ने जानने की कोशिश ही नहीं की आखिर उसके पिता क्या कर रहे थे। जिसके बाद नंदिनी असली सच को बताती है। असल में नंदिनी की माँ पैरालाइज्ड थी और उसके पिता ने साइंस की मदद से सब कुछ करके देख लिया था, लेकिन उनको फल नहीं मिला। जिसके बाद वो पुस्तक को पढ़ के तंत्र की मदद से एक लॉकेट बना के उसके माँ को पहना देते हैं उनकी रक्षा के लिए, और जो अभी सूर्या के गले में है। वही दूसरी तरफ गाँव के बच्चों के मरने की वजह से उसके पिता बहुत ही दुखी थे, इसीलिए उसके पिता ने मंत्रों का यूज करके मरे हुए बच्चों को जिंदा करने की कोशिश की थी, लेकिन गाँव वालों ने गलत समझ के उन्हें मार दिया। जिसके बाद सूर्या सब कुछ भूल के गाँव वालों को माफ करने के लिए कहता है, लेकिन नंदिनी और भैरवा सूर्या के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन लॉकेट की वजह से सूर्या को कुछ भी नहीं होता। अंत में सूर्या और कोई रास्ता न देख के खुद को जख्मी कर लेता है, जिसे देखने के बाद नंदिनी घेरे को तोड़ के सूर्या के पास चली आती है और उसे गले लगा लेती है क्योंकि वो भी उसे प्यार करती थी। लेकिन सूर्या के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए सूर्या ना चाहते हुए भी नंदिनी को मार देता है क्योंकि नंदिनी के मरने से ही श्राप खत्म हो सकता था। जिसके बाद गाँव वालों की जान बच जाती है। मूवी के एंड में सूर्या वेंकटा के घर को स्कूल कर देने के लिए कहता है क्योंकि उसके हिसाब से नंदिनी के परिवार के साथ ठीक नहीं हुआ था और इसके पीछे अंधविश्वासी कारण था। जिसके बाद हम सूर्या के आंख को ब्लू होते हुए देख पाते हैं, जिसका मतलब था शायद उसके अंदर भी अब कोई शक्ति आ गई है और मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए क्योंकि ऐसी जबरदस्त वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा रिसर्च और टाइम लगता है, इसीलिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है।